बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मखिया गांव में नीतू देवी का ये घर है। इस घर में आज 3 सदस्य रहते हैं, नीतू देवी स्वयं और उनके 2 छोटे बच्चे। कुछ ही महीने पहले पेड़ से गिरने की दुर्घटना में पति का असमय निधन हो गया। उसके बाद इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह नीतू देवी के कंधों पर आ गई। न रहने का पक्का ठिकाना, न आय का कोई स्थायी साधन। बारिश के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है और कई बार एक वक्त का खाना भी मांगकर जुटाना पड़ता है। इसी कठिन स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, दाल अनाज, तेल मसाले, बर्तन, बिस्तर और बच्चों व मां के लिए जरूरी कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि ये परिवार कम से कम भूख और असहायता से कुछ राहत पा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ बिहार में। एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी ब्लॉक में। दर्शकों, ये मखिया गांव है बेनीपट्टी ब्लॉक के। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे परिवार को मदद की जानी है जिसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। दर्शकों, वो बेसहारा का वो दर्द, गरीबी का वो दर्द जब परिवार पर पड़ता है तो परिवार को ऐसा लगता है जिसमें कि दुनिया ही बिखर गई। कैसे उनको मदद की जा रही है, उस परिवार की स्थिति और उस गरीबी का हालत से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए वीडियो में। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस फैमिली के घर के पास। ये रोड भी नहीं कह सकते, जैसे पड़ोसी का घर का दरवाज़ा केवल घर के सामने वाला थोड़ा सा जगह जो होता है वही है। एक्चुअल में रोड नहीं है इस घर के पास, इस फैमिली के पास जाने के लिए। तो इस गली का सहारा ये पूरा जितने भी इस गली में फैमिली है वो लेती है। देख सकते हैं क्या इसका जो है चौड़ाई होगा, इसी में अपना जो भी गुजर बसर ये फैमिली कर रही है। आइए घर के हालातों को जानते हैं और चलते हैं उस फैमिली के पास। आइए दर्शकों, देखिए यही वो घर है जिसमें ये फैमिली वो रहती है। क्या कंडीशन है आप ऊपर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस घर में 2 भाई रहते हैं लोग। जो फैमिली है, ये 2 फैमिलियों का घर है। देख सकते हैं, एक तरफ एक भाई और दूसरी तरफ ये सेकंड वाले। इनका जो है ये वाला जो पोर्शन है इनके हक में है। सबसे पहले जो ही हम घर में एंट्री करते हैं, देखिए ये घर का ये दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा 2 लोगों के लिए है। न तो इस दरवाजे पर कोई गेट है और न ही कुछ। इसकी स्थिति ऐसी है दरवाजे के दीवालों का, यदि अगर गेट भी हो तो वो कितना सुरक्षा करेगा, जबकि यहाँ कोई दीवार ही नहीं है। ये बोरा से ढककर ये फैमिली ऐसे जो है केवल धूप से रक्षा कर रही है, बाकी किसी से ये रक्षा नहीं होने वाली है, किसी भी वस्तु से। देख सकते हैं ये जो पोर्शन आते हैं इस फैमिली के लिए, ये घर है। सबसे ऊपर ये छत को देखिए, छत कैसा है, ये कितनी जर्जर अवस्था में है। और धुएं के कारण, खाना बनाने के धुएं के कारण ये पूरा एकदम काला पड़ा है। जैसे खाना भी यदि अगर ओपन रूप से अगर कहीं ले आए या थाल में परोसे तो कभी भी कुछ भी गिर सकता है उसमें। ऐसी इस स्थिति है इस फैमिली की। देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ये जो दीवार दिख रहा है, ये इनका दीवार नहीं, इनके पड़ोसी का दीवार है। और यहाँ जो ये जो पोर्शन है, देखिए कैसे बारिश के दिनों में कितना ऊपर से पानी का जो धार है इस पूरे घर में आता होगा और पूरा नीचे एक मतलब तालाब सा बन जाता होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो आगे वाला पोर्शन है घर का, देखिए इसकी सुरक्षा क्या कर रहा है। ये
बोरी और कुछ कपड़े रखे हैं। यहाँ देखिए सबसे नाजुक स्थिति और जर्जर अवस्था में ये मेन जो रूम है जिसमें ये फैमिली रहती है, यहाँ इनका ये दरवाजा है। दरवाजे की हालत ऐसी है, देख सकते हैं ये ईंटों पर केवल मतलब रखा गया है, इसकी कोई कहीं से भी मजबूती नहीं है। सबसे ये देखिए ये कैसे है, ये कभी भी गिर सकता है और ये सुरक्षा के बदले इस फैमिली को खतरा बना हुआ है। जबकि दरवाजे का और जो दीवालों का कार्य होता है वो फैमिली को, रहने वाले को सुरक्षा प्रदान करने का होता है, लेकिन यहाँ ये देखिए ऐसे ही रखा गया है। ये ऐसे देख सकते हैं, ये कभी भी ये गिर सकता है। बहुत ही खतरनाक अवस्था में ये फैमिली पूरे रह रही है। देखिए ये वो दरवाज़ा है लकड़ी का बना हुआ, जिसमें ना कोई, ये देख सकते हैं ना कोई ताले प्रॉपर रूप से लग सकते हैं, नहीं कहीं कुछ, क्योंकि इसको जब आगे करते हैं तो इसमें एक कुंडी होती है, वो भी नहीं है यहाँ पर। अपना मात्र इससे ऐसे लगा कर ये लग भी नहीं रहा है। पता नहीं अगर इसको अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये पूरे दरवाज़ा इस पूरे शरीर पर गिर सकता है। इस अवस्था में है ये, क्या सुरक्षा करेगा ये, देख सकते हैं। सबसे पहले आइए देखिए अंदर से ये दरवाज़ा कैसे दिखता है और कितनी इसकी हालत क्या है। ये देखिए ऊपर से ये जो है वहां से देखिए कैसे क्रैक्ड है, ये ऊपर का दीवार एकदम क्रैक किया हुआ है और ये कभी भी दरवाजा बंद करते या खोलते समय ये डायरेक्ट पूरे शरीर पर गिर सकता है। देख सकते हैं कितना खतरा बना हुआ है। इस घर की जो है अवस्था है वो बहुत ही कहा जाए दयनीय है। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, लाचार होता है, बेड पर पड़ा हुआ, वैसी अवस्था इस घर का है। देखिए ये अब थोड़ा सा इन दीवालों को देखिए, ये दीवालें कोई कितना भी हो उस घर का पर्सनल चारों दीवाल तो होता ही होता है, लेकिन इस घर में ये जो दीवाल है ये पड़ोसी का है। और इधर का एक तरफ ये देखिए, इधर का ये जो है आप देख सकते हैं कि कैसी अवस्था है। ये एक पटरा के माध्यम से ये ऊपर का अड़ाया गया है, जबकि कोने पर अक्सर हम घरों में देखा करते हैं कि कोने पर जो होती है एक मोटा बीम होता है, लेकिन बीम के बदले ये पटरा है और यहाँ से कोई भी बिल्ली या छोटे पशु आकर इस घर में जो भी खाना, खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु को हानि पहुंचा सकते हैं। देख सकते हैं ये किस अवस्था में, इसके ऊपरले पोर्शन को, फिर से ये इसके ऊपरले को, और इस छत को देखिए, छत भी इस अवस्था में है कि यहाँ कितने छिद्र हैं इसका आप, और बारिश के दिनों में क्या ये सुरक्षा करते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरे घर में बाढ़ जैसा माहौल, तालाब जैसा माहौल जो है अवस्था बन जाता होगा। ये घर में नीचे का फर्श मिट्टी का, और उसमें भी मिट्टी में भी ये देखिए कैसे यहाँ जो है मिट्टी कैसे जो है नीचे धंस रहा है, और नीचे जो है एक कहे तो बिल टाइप पर है, इसमें से कोई भी पशु या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े आकर किसी को भी जो है हानि पहुंचा सकते हैं। ये अवस्था है। घर में कुछ नहीं है, मात्र ये बक्सा है जो जर्जर पुरानी अवस्था में है, और इसमें कुछ वही कपड़े वगैरह, वो भी इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए ये बक्सा देखिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें केवल कबाड़ की तरह टीवी वगैरह है। हमें लगा था कि कपड़ा होंगे, लेकिन कपड़े नहीं है, बस कपड़ों के नाम पर ये, और इस फैमिली के लिए ये है। ये एक छोटा सा बक्सा है, इस बक्से में ही कुछ कपड़े हैं, और वो बड़ा बक्सा केवल नाम के लिए रखा गया है। पंखा ये खराब पड़ा है, और बिजली ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइट जो बिजली दिख रहा है, ये इनके जो है इनके खुद का नहीं है, इनके जो ही सास ससुर है उनके नाम पर है, और इस बिजली को इनके जो है बड़े छोटे भाई हैं, और ये दोनों लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो है दुख की बात है कि आज इस फैमिली के जो मुख्य सदस्य हैं, ये जो एक बहन है, इनके जो पति हैं आज हमारे बीच नहीं है, इनके पति, और ये किस, इनसे जानेंगे इनका डिटेल्स। सबसे पहले घर की अवस्था आप देख लिए ना, तो इस फैमिली के पास पीने का पानी का सुविधा है, दूसरे के कल पर से पानी पीते हैं, और न ही
खाना बनाने के लिए प्रॉपर सुविधा है। आइए दर्शकों दिखाते हैं हम वो स्थान जहाँ ये फैमिली अपना खाना बनाकर खाती है, क्या उसकी हालत है। दर्शकों, जब भी हम खाने का सामग्री और चूल्हे का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आखिर घर में बनाने के लिए है क्या। देखिए, कोई भी ऐसा जो है डिब्बा या कोई ऐसा जो है रखने का, स्टोर करने का आटा चावल या कुछ भी नहीं है इस घर में। मात्र ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं जिसमें ये चूड़ा है और कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है। मतलब कि घर में खाने बनाने के लिए राशन सामग्री तक नहीं है घर में। ये इसमें मात्र ये एक दिख रहा है पतीला टाइप पर बड़ा सा, जिसमें चावल है, चावल और थोड़ा सा चावल है, आधा से कम है वो भी। और यही सारी चीजें हैं घर में, खाने के नाम पर जो है राशन कुछ नहीं है। आइए देखिए, अब थोड़ा सा बर्तनों का देखें। इस घर में इस पूरे फैमिली को चलाने के लिए यही मात्र है बर्तन, यही बर्तन है जिसमें ये फैमिली खाना बनाकर खाती है। दर्शकों, अब हम वहाँ हैं, इस घर के उस कोने में है, कोना तो नहीं कहे, घर से पहले ये चूल्हा है एक, देख सकते हैं, जिस पर ये फैमिली खाना बनाकर खाती है। ये एकमात्र है, इसके अलावा घर के अंदर कोई चूल्हे नहीं है। और इसकी ये कहाँ है देख सकते हैं, ऊपर न छत है इसके, नहीं अगल बगल कोई भी दीवार है। खाना बनाते वक्त कितने जो है यहाँ टेक केयर करना पड़ता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बारिश का मौसम आ जाए तो ये फैमिली कहीं खाना बनाकर नहीं खा सकती, ऐसे ही भूखे सोना पड़ रहा होगा, जिस अवस्था में घर की हालत है और ये चूल्हे की हालत है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, आइए अब हम बात करते हैं उस फैमिली से जो इस घर में रहती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 10 थे। कौन कौन? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं और आप हैं। और आपके पति को कैसे क्या हुआ था? गाछ पे से मेरे पति गिर गया था। गाछ पर से गिरा। हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं, इनके परिवार में मात्र 3 लोग हैं और इनके पति जो है आज हमारे बीच नहीं है। पेड़ पर से गिरने के कारण उनका जो है डेथ हो गया। बहन जी, आपके पति जब पेड़ से गिरे तो कैसे उनकी डेथ हुई, आखिर क्या कारण बना? वो गाछ पर से गिरे थे ना, तो उधर डांट टूट गए थे, जख्म हो गए थे, कैंसर हो गए थे, डेथ हो गए थे। प्रॉपर रूप से इलाज वो जब उनको जब इलाज भी नहीं हुआ था बढ़िया से। क्यों, क्या कारण था इलाज नहीं कराने का? क्या कारण? मजबूरी था तनका। पैसा नहीं? नहीं बहन जी, जो ये आपका छोटा बाबू ये पढ़ने जाता है? नहीं जाता पढ़ने। पढ़ने में क्या कारण है? कॉपी किताब नहीं है, हाथ में पाइनो है तो नहीं जाते पढ़ने। क्या नाम है बाबू आपका? राजकुमार। कितने साल का है ये? 4 साल का। जब वो नहीं है आज, कैसे फिर आपका गुजारा चलता है? मैं ऐसे भी गुजारा चला रहा हूँ। घर में कौन, कोई नहीं कमाने वाला बचा? फिर नहीं कोई भी नहीं कमाने वाला। मैं अपनी उसे गुजारा चला रही थी। खाना पीना कैसे होता है? वैसे ही खाना पीना चलाते मांग चांग के। जब वो थे तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था? नहीं वो थे तो कोनो दिक्कत नहीं थे, और चल गए तो बहुत दिक्कत है। खाना कहाँ से आता है, कैसे खाते हैं? मांग चांग के ला के खाना पका के खाते हैं। तब तो मान लीजिए कि जिस दिन अगर कोई नहीं दे तो भूखे भी रहना पड़ता होगा। हाँ। नहीं कोई भी आदमी सहारा से तो मैं अपने भूखे रह जाती। और इन बच्चों को ये भी भूखे रहते होंगे? नहीं, बिस्कुट सब खा के बच्चा से गुजारा था। दर्शकों देख सकते हैं कितनी जो है दर्दनाक स्थिति है इस फैमिली की, इस दीदी की, कि ये घर में तो कुछ नहीं है, मांग मांग कर आस पड़ोस से, गांव से लाकर खाती हैं। और जिस दिन अगर कोई नहीं दे तो उस दिन खुद भूखे रहते हैं और बच्चों को बिस्कुट वगैरह खिलाकर सुला देते हैं। लगभग उनके
डेथ का कितना दिन मतलब कितना समय हो गया? भाग गया अब 2-3 महीने बहुत सब। 3 महीने से ये तो हाँ, एक और बच्चा थे तो वो बच्चा भी डेथ हो गया, बेटे थे। हाँ उनके देहांत के पहले या बाद में? हाँ बाद में। हाँ उनके देहांत के बाद में आपका एक और बेटी हाँ, थी। बेटे थे वो भी डेथ हो गया। बेटी के डेथ होला से यह बेटी भी। उसके बाद उनके जाने के बाद ये हाँ, उसे जाने के बाद ही पैदा हुए। यानी कि देख सकते हैं दर्शकों क्या स्थिति है कि 3 महीने पहले, 3 महीना हुआ लगभग ना, हाँ हाँ 3 महीने पहले इस फैमिली के जो मुख्य मेंबर हैं यानी कि इनके पति का देहांत हो जाता है। ये उस वक्त गर्भावस्था में रहती है और फिर उनके जाने के बाद ये छोटी बच्ची जन्म लेती है। इस बच्ची के जन्म लेने से पहले एक इस परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसका कितने साल की थी वो जो डेथ कर गई? वो 2-3 साल के चले, 2-3 साल के इतने बच्चे। क्या कारण था, क्यों मर गई? बीमार था तनिक, इलाज नहीं हो पाया? नहीं हो पाया इलाज। तो वो होते, आपके पति होते तब तो इलाज कराए होते, वो जिंदा हो? नहीं हो पाया। क्या बीमारी था उस? बुखार से भी लगे छे ना, डेथ। बुखार एक आम साधारण बुखार जो होता है और दवा लाकर खाते हैं, उसका प्रॉपर रूप से भी इलाज कराने का इतना दिक्कत था कि वो फैमिली का एक छोटी सी बच्ची 3 साल की वो डेथ कर जाती है। उनके जाने के बाद इतना नाजुक हालात है इस परिवार का। घर में खाना जो बनता है वो लगभग कितने दिन पर बनाती है जब ऐसी अवस्था रहती है? एक टाइम बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं बेटे के मांग के लग। एक टाइम घर में खाना बनता है और उसी खाने को 2 टाइम खाया जाता है। हाँ। राशन कार्ड बना है आपका? नहीं कतु बने। कुछ नहीं बना? नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं बना है? पाई भी नहीं बनाए राशन कार्ड। विधवा पेंशन होता है, मिलता है आपको? नहीं मिलता है। घर में छोटे बच्चे बीमार होते होंगे तो फिर आप कैसे क्या करते हो? मांग के लाके इलाज कराते हैं। एक बात बताइए कि घर में देखे आपके कोई कल नहीं है, पानी कैसे पीते हैं फिर? जल कल दूसरा से कल से भर के लेकर पीते हैं। ये जो आपके घर बिजली जल, ये जो लाइट जल रहा है, इसका बिजली बिल भी आता होगा, किसके नाम पर है ये? मातारी के आते हैं, मतलब आपके सास ससुर के नाम? हाँ। इसका बिजली बिल आता होगा तो कैसे देते? नहीं, मैं नहीं भरते, मेरे भाई से दया से भरते हैं। यानी कि आपके जो हाँ भाई है वो भरते? हाँ वो भरते हैं। घर की ये जो हालत है बारिश के दिनों में ये तो टपकता होगा। हाँ, कहाँ कैसे रहते हैं? वैसे भी रहते हैं बैठ के कोना में। बहुते हमारा परेशानी हो है, पूरा घर चुका है मेरा। कोई बेड वगैरह है, चौकी वगैरह? हाँ चौकी है, वहाँ चौकी टूटा है, ऐसे ही चौकी पर रहते हैं। टूटा हुआ चौकी है जो इस पर? हाँ। जब आपके पति होंगे तब तो ऐसी स्थिति नहीं आती होगी कि भूखे सोना पड़ता होगा? नहीं पति थे तो व्यवस्था हो जाए छे, पति नहीं तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ही परेशानी का। अभी घाव भी हो गया है ना, तो फिर दिक्कत हुए तो डेथ हो गए थे। हाँ। जब वो पेड़ पर से गिरे तो? हाँ, पेड़ पर से गिरे ना तो जख्म हो गया था जी। हाँ, जख्म जो हुआ ना तो दूसरा से दवाई चला दिया ना तो डेथ हो गए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो।
भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो आइए दर्शकों, अब जानने का ये प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजीत दास। सर जी, संत रामपाल जी महाराज क्या क्या इस परिवार के लिए भेजे हैं? एक परिवार चलाने के लिए जो कुछ भी का जरूरी होता है वो सारे सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेज रखे हैं। यहाँ ये दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या सामग्री भेजा गया है। जो महाराज के तहत भेजा गया, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जिसमें 10 केजी चावल है, 10 केजी आटा है, 5-5 केजी का 2 पैकेट है। उसके बाद 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, 2 केजी चीनी है, ये चने की दाल है, देख सकते हैं। ये मूंग की दाल है, काले चना है, हरी मूंग दाल है, धनिया है, टाटा चाय है 1 केजी, टाटा नमक है, बेसन है, हल्दी है, उसके बाद जीरा है, लाल मिर्च है, सर्फ है। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन है। ये देखिए सरसों का तेल है 1 लीटर है। बच्चों के पीने के लिए अमूल का दूध है। उसके बाद ये अचार है। चावल रखने के लिए ये बड़ा ड्राम है, हम देख सकते हैं। ये छोटा ड्राम है जो आटा रखने के लिए है। पानी के लिए एक बाल्टी भी दी गई है। ये चावल बनाने के लिए एक पतीला है। ये दाल बनाने के लिए एक पतीला दिया गया है। और ये सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई भी दी गई है। उसके बाद एक कुकर है, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये 4 थाली दी गई है, जग भी है। इधर देखिए 4 गिलास भी दी गई है। ये 4 बड़ा बाटी कटोरा भी है, 4 छोटा कटोरा भी है। ये सस्पिन भी एक दिया गया है। उसके बाद एक लोटा दिया गया है, एक चाय छन्नी दिया गया है चाय के लिए। उसके बाद एक चाकू है, 4 चम्मच दिया गया है, एक चिमटा दिया गया है रोटी बनाने के लिए। उसके बाद एक देखिए तावा भी दिया गया है अच्छी क्वालिटी की। एक इधर देखिए एक रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन का भी व्यवस्था किया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। इधर एक देखिए ब्रश दी गई है, कपड़ा धोने के लिए, साबुन रखने के लिए साबुनदानी की व्यवस्था की गई है। मसाला रखने के लिए बॉक्स का भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद ये डब्बा भी दी गई है, 6 है ज़्यादा मसाला रखने के लिए। उसके बाद उससे बड़ा ज़्यादा जो होगा उसको इसमें दाल चीनी के लिए डब्बा का भी व्यवस्था किया गया है। 3 डब्बे हैं। ये देखिए आटा चालने के लिए, आटा बेसन चालने के लिए चालन भी दिया गया है। ये देखिए एक झाड़ू भी दिया गया है। डबल बेड का 2 कंबल दिया गया है, एक नीचे है एक ऊपर है। उसके बाद एक गद्दा दिया गया है। उसके बाद ये बिछाने के लिए बेडशीट दिया गया है, डबल बेड का है। ये नीतू देवी जी के लिए ये ठंडे का कपड़ा है, जिसमें एक जैकेट दिया गया है, एक स्वेटर दिया गया है। उसके बाद ये 2 साड़ी का व्यवस्था किया गया है, पूरा सेट है, साड़ी पूरा सेट है, 2 सेट कपड़ा। ये देखिए ये इनर है ऊपर और नीचे के लिए, नीतू देवी जी के लिए है। ये शॉल है नीतू देवी जी के लिए। ये टोपी है, ये 2 टोपी दिया गया है। नीतू बहन जी के 2 बच्चे हैं, उनके लिए कपड़ों का व्यवस्था किया गया है। ये बड़े लड़के का है 2 सेट कपड़ा। उसके बाद उनके ठंड के कपड़ा दिया गया है, 2 सेट है। उसके बाद ये इनर दिया गया है, इनर सेट है ऊपर और नीचे है। उसके बाद 2 टोपी दिया गया है। उनकी एक बच्ची है, छोटी बच्ची, उसके लिए ये कपड़ा दिया गया है, ये 2 सेट है। उनके ठंड का कपड़ा या दिया गया है, ये भी 2 सेट है। ये इनर सेट है, ये 2 टोपी दिया गया है। नीतू बहन जी का डिमांड था ठंडा में ये जूता और ये जुराब दिया गया है, 2 जुराब है और ये जूता है।
उनके लिए एक चप्पल दिया गया है। उसके बाद ये उनके बच्चे जो है बड़े वाले, उनके लिए एक जूता है और ये 2 मोजा दिया गया है, जुराब। उसके बाद उनके लिए एक चप्पल है और उनका एक छोटा बच्चा है, उसके लिए 2 जुराब का व्यवस्था किया गया है और ये एक जूता है। नीतू बहन जी के पास सोने के लिए बेड का व्यवस्था नहीं था, वो नीचे ज़मीन पर सोया करती थी। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये बेड भी भेज रखे हैं जो फोल्डिंग टाइप का है। देख लीजिए, फोल्डिंग बेड है, ये पूरा ऐसे है, इस पर आराम से वो लोग सो सकते हैं। ये सारे सामग्री ये संत रामपाल जी महाराज ने भिजवा रखे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए संत रामपाल जी महाराज के जो भी यहाँ शिष्य हैं उनसे जानते हैं कि आखिर ये राहत सामग्री इस बहन जी को कब तक दिया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर जी, बहन जी को आखिर कब तक जो है ये राहत सामग्री दी जाएगी? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ये व्यवस्था है कि जब तक अनुकूल परिस्थिति पीड़ित परिवार का नहीं हो जाएगी तब तक उनको संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से सारी सुविधाएं, खाद्य सामग्री, जो भी राहत सामग्री हैं इनके जीवन यापन करने के लिए दैनिक उपभोग होने वाली जो भी वस्तुएं हैं, कपड़ा लत्ते से लेकर के सब चीज़ इनको दी जाएगी। तो सर जी, आखिर जो है अन्नपूर्णा मुहिम से या संत रामपाल जी महाराज से ये कैसे संपर्क कर पाएंगी आगे जब इनको राहत सामग्री लेनी होगी? तो ये कार्ड है और ये बहन जी को, नीति देवी को दी जाएगी। इस कार्ड पे और आश्रम का इस पे नंबर दिया हुआ है नीचे, कार्ड के नीचे, कि कार्ड के पीछे जो नज़दीकी सेवादार हैं और जिला सेवादार हैं, पीछे में इस कार्ड के पीछे में नंबर भी लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इनको दी जा रही है और बहन जी से, हाँ देखिए बहन जी, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्ड दी जा रही है। जब भी आपको राहत सामग्री समाप्त होगी उसके बाद 2 दिन पहले आप एक फ़ोन करेंगी, इसमें नज़दीकी जो सेवादार है इसमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और फ़ोन करने के 2 दिन के बाद आपको ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको कार्ड भेजा गया है कि आपको जब भी कोई राशन सामग्री या किसी भी अन्य वस्तुओं की ज़रूरत होगी आप फ़ोन करके बोलेंगे, वो आपको पहुंचा देंगे। क्या कहिएगा? धन्यवाद करने खुशी कहेंगे। अब आप खुश हैं ना? हाँ, हम खुश हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इतने राहत सामग्री भेजे हैं, आपको जो भी जरूरी है वो सारी चीज़ें भेजे हुए हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? हम खुशी कहें, धन्यवाद कहें, बढ़िया। अब आप खुश हैं ना? हाँ। आपने नहीं सोचा था और संत रामपाल जी महाराज आपको अपना बनाकर इतना मदद कर रहे हैं। किस रूप में संत रामपाल जी महाराज को देखती हैं? भगवान। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। सर जी, संत रामपाल जी महाराज के और कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं? संत रामपाल जी महाराज के बहुत और भी इनका जो है सो समाज के लिए सराहनीय काम हो रहा है। जैसे कि रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान, ये तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल ही रहा है। इसके अलावा दहेज मुक्त जो है सो शादियाँ भी करवाई जा रही है और नशा मुक्त समाज को बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त इस पर भी काम किया जा रहा है और रक्तदान शिविर भी चलाया जा रहा है। आइए दर्शकों, आप जानते हैं यहाँ इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनका विचार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद जाहिद मुन्ने हुआ। अपना परिचय दीजिए। ये बिशनपुर पंचायत के उप मुखिया हैं और 2016 से इस पद पर हैं। जी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है और इस परिवार को आपके गांव के इस परिवार को मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहिएगा? संत महाराज जी जो ये मुहिम चलाए हैं बहुत बड़ी बात है और आज पूरे पंचायत में पहली बार ऐसा है जो पहला ये इतना अनुदान और इतना मदद किए हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत केवल शाह की बहू है और रवि कुमार शाह की पत्नी है, बहुत परेशान हाल है। और इसके पति जो है गाछ पर जलावन काटने के लिए गए थे, गिर गया था और जख्म हो गया, तो हम लोग DMCA दरभंगा सब लेकर के भी गए लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जो है इसको कैंसर हो गया, उसी में उसकी मृत्यु हो गई।
तब बेचारी मांग चांग के खाती है, और इतना सब उन्होंने किया, मदद किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी हुई हमको। ये कहना है संत रामपाल जी महाराज को आप किस रूप में ले रहे हैं, इस परिवार को इतना मदद कर रहे हैं? बहुत बड़े रूप में ले रहे हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं वो, और बहुत बड़ी बात है। हर कोई के बस की बात नहीं है ये इतना बड़ा काम करना, ये मुहिम चलाना। क्या आपने पहले कभी कहीं किसी संस्था या किसी संत द्वारा ये देखा था ऐसा कार्य करते हुए? नहीं, वही पहले तो हमने आपको कहा ना कि पहली बार है जो पूरे पंचायत में इस तरीके का मुहिम और इस तरीके का प्रोग्राम मतलब चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार। लगता है कि ऐसे गरीबों की मदद की जा सकती है और मदद हो रही है? जी, बहुत अच्छे से मदद हो रही है और बहुत बड़ी बात है ये। कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, हम कहना चाहेंगे बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं, और कितने लोगों को आपने किया होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना विचार दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दर्शकों, ये जो नीतू बहन जी है, इनके एक पड़ोसी है, इनसे जानते हैं कुछ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप? रेखा देवी। बहन जी, ये जो फैमिली है नीतू देवी जी का, तो क्या आखिर क्या मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं इस फैमिली में? बहुत दिक्कत, जैसे के खाई छथिन। हाँ, मांग के खाते हैं। हाँ। क्या कहिएगा, संत रामपाल जी महाराज इनको मदद कर रहे हैं इस बारे में? बहुत अच्छा बात है। संत रामपाल जी महाराज को किस रूप में देखते हैं? क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज को? मदद करते अच्छा बात है, किसी का घर चले अच्छा बात है ना, दुख से बढ़िया रहे, उसको सुख हो। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये विश्व एक क्रांति के रूप में अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया है, ये कैसे समाज में लोगों को सहारा बन रहा है। ऐसे लोगों को जो कल तक जो है बेसहारा महसूस करते थे, आज पूरे बिहार में ये जोरों शोरों से ये मुहिम चल रही है। इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के ऐसे संकल्प के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब